वेलकम टू द माई चैनल अंजलि ट्यूटोरियल क्लासेस। हम क्लास 11 के मैथ्स के फुल कोर्स करेंगे। अगर गाइज आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको वीडियो के डेली अपडेट मिलते रहे। तो आज हम क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 सेट करेंगे। इंट्रोडक्शन की क्लास है। सेट क्या होता है? व्हाट इज अ सेट? सेट क्या होता है? सेट इज अ वेल डिफाइंड सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ठीक है। सेट क्या है? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट एक कलेक्शन है ऑब्जेक्ट का। सेट क्या है? एक कलेक्शन है ऑब्जेक्ट का, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ठीक है। जो ऐसी होती है कलेक्शन शुड नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन। क्या होता है यहाँ पे? कलेक्शन शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कलेक्शन शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सेट जो होती है वो पर्सन टू पर्सन क्या होती है? चेंज नहीं होती है। अगर चेंज हो गई तो वो सेट उसको हम नहीं कहते। तो अब इसके हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। तो बता, ये टॉप 5 एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड। सॉरी, ये एक्टर्स गलत लिख दिए। टॉप 5 एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड। टॉप 5 एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे, फर्स्ट तो आप ये बोल दोगे कि एक अमिताभ बच्चन है आपका फेवरेट। ठीक है। और दूसरा आप ये बोल देते हो कि एक मेरा रणवीर सिंह है, एक आपका रणबीर कपूर है। ठीक है। और एक आपका क्या है? आमिर खान का है। आपने ये बोल दिया। ये अंकित ने बोला। ये किसने बोला? अंकित ने बोला। और एक लड़की है, मतलब एक लड़की है, मतलब 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे ने, अंकित ने बोला कि मेरा टॉप 5, मतलब क्वेश्चन, मतलब एक आदमी था, उसने पूछा कि टॉप 5 एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड कौन से हैं। अंकित से पूछा तो उसने ये बोला। सॉरी, यहाँ पे 4 है, 4 लिखा है ना, तो 4। तो टॉप 4 एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड, तो अंकित ने ये बताया। ठीक है। और वहीं पे एक नेहा नाम की लड़की है, नेहा से पूछा तो नेहा ने बोला कि मेरा तो शाहिद कपूर है। ठीक है। रणवीर सिंह है। और एक उसने बोल दिया सलमान खान है। और एक बोल दिया उसने एक बोला और शाहरुख खान है। ठीक है। तो ये इसने अंकित का अलग कलेक्शन है और नेहा का अलग कलेक्शन है। तो मैंने आपको बताया था क्या? कलेक्शन शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो पर्सन टू पर्सन क्या होनी चाहिए? कलेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। पर अंकित का कलेक्शन तो अलग है और नेहा का कलेक्शन अलग है, तो ये चेंज हो गया। तो क्या ये सेट होगा? ये सेट नहीं होगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ऑड नेचुरल नंबर ऑफ लेस देन 10, ऑड नेचुरल नंबर ऑफ लेस देन 10। तो ऑड नेचुरल नंबर क्या है? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है एंड 9 है। ठीक है। तो ये अंकित के लिए भी सेम है और नेहा के लिए भी सेम है। ये कलेक्शन क्या हो रहा है? चेंज नहीं हो रहा। नेहा के लिए भी क्या है? नेहा अगर
अंकित से पूछा गया पहले कि अंकित तुम ये बताओ कि ऑड नेचुरल नंबर कौन से हैं, तो ऑड नेचुरल नंबर ने अंकित ने ये बताया। और नेहा से पूछा गया कि नेहा तुम बताओ कि ऑड नेचुरल नंबर क्या है, तो उसने भी यही बताया। तो क्या ये कलेक्शन चेंज हुई? कलेक्शन चेंज नहीं हुई। तो ये क्या है? एक सेट है। ठीक है, ये एक सेट है। इसी तरह आपसे पूछा जाता है कि आप ये बताओ कि वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, क्या वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे ए है, ई है, आई है, ठीक है, ओ है एंड यू है। आप ये बता दोगे। ठीक है, आपके लिए क्या है? इंग्लिश अल्फाबेट ये है। तो ये क्या? ये अंकित के लिए भी सेम है और नेहा के लिए भी सेम है। तो क्या हो जाएगा? ये एक सेट है। ओके, आपसे पूछा जाता है कि आप ये बताओ कि और नेचुरल नंबर बताओ। ये पता है, ये मैंने आपको यहाँ पे करली ब्रेसेस क्यों लगाया और फिर बाकी में कॉमास क्यों दिया? ये रिप्रेजेंट है। सेट को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और आपसे एक क्वेश्चन और है, मतलब एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और लेकिन देख लेते हैं। यहाँ पे है द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x² - 5x + 6। ठीक है, इसके जितने भी आते हैं जीरोज, वो क्या करना है? उसको एक सेट बनानी है। ठीक है, ये रिप्रेजेंट ऑफ सेट है। अगर आपसे कोई पूछता है कि हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम सेट को। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि हाउ टू रिप्रेजेंट ऑफ सेट, रिप्रेजेंट ऑफ सेट, तो इस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो इसको हम पहले क्या करोगे? आप इसको x² - 5x + 6, इसको सबसे पहले हम स्प्लिट द मिडल टर्म कर देंगे। स्प्लिट द मिडल टर्म करेंगे तो x² - 3x - 2x एंड +6। यहाँ पे इन दोनों में कॉमा क्या है? इन दोनों में कॉमा है x, तो हमने x को बाहर निकाल लिया, तो x - 3। और इन दोनों में कॉमा क्या है? यहाँ पे माइनस रख लेंगे, तो यहाँ पे माइनस की साइन आ जाएगा, तो और 2 कॉमा है, तो 2 यहाँ पे रख लिया। और x माइनस क्या होता है? प्लस होता है मल्टीप्लाई में। यहाँ पे आ जाएगा 3 = 0। तो यहाँ पे आप लिखेंगे x - 2, ठीक है, और x - 3। तो हमारी जीरोज क्या हो गई? हमारी जीरोज तो 2 हो गई ना, x = 2 और x = 3, ये हो गई। अब हमें इसे क्या करना है? इसको हमें रिप्रेजेंट करना है। किस में करना है? सेट में रिप्रेजेंट करना है। क्योंकि आपको मैंने अभी बताया ना कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो सेट का रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करके दिखा देते हैं। रिप्रेजेंट करके दिखा दिया तो करली ब्रेसेस 2, 3। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख दिया। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि आप ये बताओ और नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर बताओ, तो ये सब क्या है? नेचुरल नंबर अगर आपसे पूछ लिया कि नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या सेट है ना, क्योंकि आपके लिए भी वही है और मेरे लिए भी वही है। क्या चेंज हुई? ऐसा तो नहीं हुआ कि आपके लिए 1 से स्टार्ट हो रहा है, मेरे लिए 100 से स्टार्ट हो रहा है, ऐसा तो है नहीं। 1 से मेरे लिए भी स्टार्ट हो रहा है और आपके लिए भी 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी एक सेट है। तो अगर आपसे पूछा है कि आप ये बताओ कि द रिवर ऑफ इंडिया में कितने रिवर है, तो अगर सपोज करो 10 है या 15 है या 5 है, मतलब जैसे गंगा, यमुना, तापी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, तो ये क्या है? ये भी एक सेट है। मतलब आपके लिए भी वही इंडिया में रिवर होगी और मेरे लिए भी वही रिवर होगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। उस टॉपिक का नाम है हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट। सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अभी तो मैंने बताया कि ऐसे करते हैं, लेकिन वो 2 टाइप्स के होते हैं। वो हम देखते हैं कौन कौन सी 2 टाइप्स की होती है।
हाउ टू रिप्रेजेंट ऑफ सेट, हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट। ठीक है, तो सेट को कैसे मतलब हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सेट इज रिप्रेजेंटेड इन टू फॉर्म, हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट को टू फॉर्म में। तो हम वो लिख देंगे, सेट इज रिप्रेजेंटेड इन टू फॉर्म। पहला है रोस्टर फॉर्म, और रोस्टर फॉर्म को हम क्या कहते हैं? टैबुलर फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम है टैबुलर फॉर्म, ठीक है। फर्स्ट है रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म, सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म। सेकंड क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। हम सेट को दो तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला ये है कि रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म, और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था, कोई एग्जाम्पल बताया था, तो वो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। आपको बताया था ना, और नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 15। ठीक है, ये बताया था मैंने अभी। तो और नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं? तो पहले आप ये बताओ, ये कौन सी फॉर्म है? इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। ठीक है, और जो दूसरा जो बताया था उसको हम टैबुलर फॉर्म कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। उसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। जब सेट बिल्डर फॉर्म दी होगी तभी तो आप रोस्टर फॉर्म में निकाल सकते हो। मतलब ये जब सेट बिल्डर फॉर्म है, तो सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है तभी तो आप रोस्टर फॉर्म में निकालोगे। रोस्टर फॉर्म में तो जब आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है तो इससे हम क्या निकालेंगे? इससे हम रोस्टर फॉर्म निकाल लेंगे। 1 3 5 7 9 11 13। तो ये क्या है? इसको हम रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं या टैबुलर फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, इसको कौन सी फॉर्म कहते हैं? रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म। ठीक है, जब आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म, एग्जाम्पल है, जब आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म दी होगी तब आप रोस्टर फॉर्म निकाल सकते हो। ठीक है, ये आया समझ? रिप्रेजेंट, सेट रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सेट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जब आपको सेट बिल्डर फॉर्म दी होगी तो आपको रोस्टर फॉर्म लिखनी है या टैबुलर फॉर्म लिखनी है, और जब आपको क्या दी होगी, इसी तरह जैसे कि यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है तो रोस्टर फॉर्म बनानी है, तो कभी कभी किसी क्वेश्चन में आपको रोस्टर फॉर्म दे देगा, आप उससे क्या बनानी होगी? आपको उससे सेट बिल्डर फॉर्म बनानी होगी। तो फर्स्ट मैंने आपको बताया, फर्स्ट बताती हूँ आपको। फर्स्ट क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म है, उसको क्या करते हैं? उसको हम डेफिनेशन, सेट बिल्डर फॉर्म डेफिनेशन ऑफ सेट, डेफिनेशन ऑफ सेट होता है। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, डेफिनेशन ऑफ सेट।
ए आपने सेट लिया, ठीक है, और एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 15। एक्स को क्या कर रहे हो आप, डेफिनेशन लिख रहे हो, एक्स की डेफिनेशन लिख रहे हो, ठीक है। आप गाइस क्या कर रहे हो, एक्स की डेफिनेशन लिख रहे हो, ठीक है। एक्स का आपके डेफिनेशन क्या लिखा है, इज ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 15, ठीक है। ये कौन सी फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। जब आपको सेट बिल्डर फॉर्म दी होगी तो उसको हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जब रोस्टर फॉर्म दी होगी तो उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे। और यहाँ पे देखो गाइस, आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे छोटी ए नहीं लिख सकते, जो स्मॉल वाली ए होते हैं यहाँ पे स्मॉल वाली ए नहीं लिख सकते, ना स्मॉल वाली बी लिख सकते हो, ना स्मॉल वाली सी लिख सकते हो, यहाँ पे ओनली कैपिटल ए लिख सकते हो। यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे ओनली कैपिटल ए नहीं, मतलब कैपिटल लेटर में लिखोगे, जो भी लिखोगे, जो भी अल्फाबेट लिख रहे हो तो वह यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखोगे, स्मॉल लेटर में नहीं लिखोगे, ठीक है। तो ये तो सेट बिल्डर फॉर्म हुई। अब सेट बिल्डर फॉर्म के बाद जब सेट बिल्डर फॉर्म दी होती है, हमें गिवन होती है, तो हम उससे कौन सी फॉर्म निकालते हैं, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, ठीक है। और जब रोस्टर फॉर्म दी होती है तो हम उससे सेट बिल्डर फॉर्म निकालते हैं। तो यहाँ पे टेबुलर फॉर्म, या रोस्टर फॉर्म, ठीक है, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको भी आप क्या, मैंने अभी बताया ना, ये वाली जो है उसको कैपिटल लेटर में लिखोगे, तो यहाँ पे भी आप कैपिटल लेटर में भी लिखोगे। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैंने ये सेट बिल्डर फॉर्म के लिए बताया और टेबुलर फॉर्म के लिए नहीं, ये कंडीशन नहीं है। टेबुलर फॉर्म के लिए भी यही कंडीशन है और सेट बिल्डर फॉर्म के लिए भी यही कंडीशन है, यहाँ पे कैपिटल लेटर से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 3 5 7 9 13, ठीक है। ये क्या है, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। और गाइज ये देखो, ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर होती है, ठीक है। किसके अंदर होती है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर होती है। इसको भी हम कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं, हम इसको स्मॉल लेटर से डिनोट नहीं करते, हम इसको स्मॉल लेटर से डिनोट नहीं करते, इसको ओनली हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। और ये जितने भी एलिमेंट्स है, मतलब ये जितने भी है, इसको हम एलिमेंट्स कहते हैं या मेंबर्स ऑफ एलिमेंट्स कहते हैं, मेंबर्स ऑफ सेट कहते हैं, या एलिमेंट्स ऑफ सेट कहते हैं, या ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेट कहते हैं, ठीक है। तो और इसको क्या क्या कहते हैं, मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ। एलिमेंट्स ऑफ सेट, सेकंड क्या बताया था मैंने आपको, मेंबर्स ऑफ सेट, ठीक है। और थर्ड बताया मैंने ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेट, ठीक है। इसको 3 तरीके से कह सकते हो आप, एलिमेंट्स ऑफ सेट बोलो, मेंबर्स ऑफ सेट कहो, या ऑब्जेक्ट ऑफ सेट्स कहो, ठीक है। और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, मतलब ये जो है, ये वाली डिनोट तो हम कैपिटल लेटर से करते हैं, और ये जो ब्रैकेट है, ठीक है, तो इस ब्रैकेट का क्या नाम है, इस ब्रैकेट का नाम है कर्ली ब्रेसिस। क्या नाम है, कर्ली ब्रेसिस, कर्ली ब्रेसिस, BRA, ठीक है, कर्ली ब्रेसिस। ये जितने भी एलिमेंट है इसके अंदर, और ये कॉमाज से सेपरेट हो जाते हैं। किससे सेपरेट हो जाते हैं, कॉमाज। इन सबके बीच में आप कॉमाज दोगे, इसके बाद मैंने कॉमा दिया, इसके बाद कॉमा दिया, फिर इसके बाद कॉमा दिया, मतलब जितने भी एलिमेंट लिखोगे तो उसके बाद क्या होंगे, उसके बाद मतलब सारे सेपरेट होंगे, सेपरेट लिखोगे तो उसके बाद में कॉमाज लगा दोगे। तो इसको क्या कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेट, मेंबर्स ऑफ सेट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ सेट। अब ऐसा नहीं है
कि आप हमेशा सेट बिल्डर फॉर्म दी होगी और रॉस्टर फॉर्म लिख रहे हो, तो आप ऐसे करके लिख दो कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इसको एलिमेंट्स ऑफ सेट कहते हैं, मेंबर्स ऑफ सेट कहते हैं, या ऑब्जेक्ट ऑफ सेट्स कहते हैं। मैंने ये आपको बताया है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ये टीचर को नहीं बताओगे आप। अगर आपसे टीचर पूछता है तभी बताओगे, आप ज्यादा ऐसा पेपर में मत लिख देना, ठीक है। और ये मत लिख देना कि हाँ ये कर्ली ब्रेसिस होती है, ये इसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ऐसा कुछ मत लिखना। मैंने ये आपको बताया गाइस, ठीक है, कि आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और एक कंडीशन और है गाइस, मैं आपको ये बताती हूँ कि जो ये कर्ली ब्रेसिस के अंदर है ना, उसको अगर यहाँ पे ये लिखती कि आप ये बताओ इंग्लिश अल्फाबेट ऑफ वोवेल, जो अल्फाबेट होती है वोवेल्स का अल्फाबेट जो है, तो A-E-I-O-U ये है ना, तो आप इसको कैपिटल लेटर में नहीं लिखोगे। इसके अंदर जो भी लिखोगे ना, इसके अंदर वो स्मॉल लेटर में लिखोगे। किस लेटर में लिखोगे? स्मॉल लेटर में लिखोगे। आपको मैं एग्जाम्पल भी बता देती हूँ कि किस तरीके से मैंने आपको बताया। चलो अब मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू बता देती हूँ कि स्मॉल लेटर कैसे बताया। अभी बताया ना मैंने आपको, इसके अंदर जो कॉमाज है ये तो यहाँ पे लिखा होता, यहाँ पे क्या लिखा होता, x इज ऑड नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 15 से छोटे, तो यहाँ पे 1, 3, 5, 7, 9 आ गया। अगर यही लिखा होता x इज वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो इंग्लिश अल्फाबेट तो क्या आ जाता, A-E-O-U, तो यहाँ पे स्मॉल लेटर में होता, ठीक है, तो स्मॉल लेटर में हो जाता। हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, क्या है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट? आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है, और आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करनी है। एक्स की डेफिनेशन में लिख रही हूं, एक्स इज वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अल्फाबेट, तो ये तो किस फॉर्म में थी? ये सेट बिल्डर फॉर्म में थी, मतलब ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, और इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करनी है। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे? कर्ली ब्रेसिस ओपन करोगे, ए लिखोगे, ई लिखोगे, I-O-U, ठीक है। और जो A-E-I-O-U लिखा है उसको आप कैपिटल लेटर में नहीं लिख सकते, ये कर्ली ब्रेसिस के अंदर स्मॉल लेटर में भी, मतलब सॉरी स्मॉल लेटर में ही आता है। कैपिटल इसमें होता है गाइस, क्या होता है कि अगर कोई भी वर्ड रिपीटेड हो रही है ना, रिपीटेड हो रही है तो रिपीटेड नहीं आएगी। जैसे आप स्कूल लिख रहे हो तो स्कूल में जैसे SCHOOL होता है, तो आप ऐसा नहीं बोलोगे SCHOOL, ऐसे नहीं बोलोगे। आप कैसे बोलोगे? S आता है, C आता है, H आता है, O आता है और L आता है, इससे बन जाता है स्कूल, ठीक है। तो मैं आपको एक नोट लिखवा देती हूँ गाइस, आप ये नोट हमेशा याद रखना। नोट क्या है? इन रोस्टर फॉर्म, कौन सी फॉर्म? रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म, elements should not repeated. Should not repeat. In roster form और tabular form element should not repeat. मतलब जो भी मतलब होंगे ना सेट बिल्डर फॉर्म में, तो आप उसको रोस्टर फॉर्म में रिपीटेड नहीं लिखोगे। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता देती हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल लेकर, सेकेंड एग्जाम्पल है आपको बता देती हूँ, जो अभी भी स्कूल की बताया ना वही एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक्स ये आपकी बुक में ही लिखी हुई है, तो गाइस आप बुक में भी देख सकते हो, ठीक है। बुक में से ही पढ़ा रही हो तो बुक में तो लिखी ही होगी। सॉरी ये स्कूल ऐसे, ठीक है। तो देखो आप, अब मैंने आपको क्या बताया? आपको बताया कि इसमें रिपीट वर्ड, कोई भी वर्ड होती है
तो जो रिपीट हो रही है तो इसमें हम रिपीट वर्ड नहीं लिखते रोस्टर फॉर्म में, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे, सी लिखेंगे, एच लिखेंगे, ओ लिखेंगे, एल लिखेंगे, ठीक है, ये लिखेंगे। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन अभी आया होगा, तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा, अभी तो मैंने बताया कि इसके अंदर जो होता है वो स्मॉल लेटर में होता है, बट मैंने कैपिटल लेटर में लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि ये ऑलरेडी कैपिटल लेटर में दिया हुआ था, इसलिए मैंने कैपिटल लेटर में लिख दिया। अगर आप स्मॉल लेटर में भी लिखते हो तो आपके मार्क्स कट नहीं होंगे, ठीक है। तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स क्या है, कैपिटल लेटर है, तो इसलिए मैंने कैपिटल लेटर में लिख दिया है, ठीक है। अगर नहीं होते तो हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं, तो अगर आप स्मॉल लेटर में भी लिख दो तो कोई बात नहीं, तो हम स्मॉल लेटर में मैं लिख देती हूँ यहाँ पे एस सी एच ओ एल, ठीक है, ये आ गया, ओके। अब गाइस हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू। अब इसको समझ लो आप, कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू इसका मतलब क्या है? बिलोंग्स टू हम आम बोलचाल में भी यूज करते हैं। आप किसी से पूछते हो कि ये बताओ कि आप कैसी फैमिली से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो कैसे फैमिली से बिलोंग करो, मतलब कि उस फैमिली से आपका रिलेशन है, ठीक है। आप रिच फैमिली से बिलोंग कर रहे हो, मिडिल फैमिली से बिलोंग कर रहे हो, या पुअर फैमिली से बिलोंग कर रहे हो। मैंने ये बोला कि क्या है कि एग्जाम्पल लेके थ्रू बता देती हूँ आपको। जो करीना कपूर है वो क्या करती है, वो कपूर फैमिली से बिलोंग करती है, तो वो कपूर फैमिली से क्या है, वो बिलोंग कर रही है। अगर मैंने आपसे एक क्वेश्चन और पूछा होता, मतलब ये पूछा होता कि सलमान खान है वो क्या एक रिच फैमिली से बिलोंग कर रहा है, तो मतलब उसका रिलेशन रिच फैमिली से है, ठीक है, तो वो वहां उससे बिलोंग कर रहा है। कहाँ से बिलोंग कर रहा है? रिच फैमिली से बिलोंग कर रहा है, तो वो होता है बिलोंग्स का मतलब, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी बता देती हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने अभी और नेचुरल नंबर को बताया था ना, या इसका ही देख लो, आप इसका देख लो, और नेचुरल नंबर बताया था, मतलब स्कूल का ही बताया था, स्कूल का ही ले लेते हैं हम, तो बी लिखा था, तो एस सी एच ओ एंड एल, ये है, ओके। तो अगर मैं बोलती हूं के क्या, जब के जो है वो बिलोंग कर रहा है, के किससे बिलोंग कर रहा है, मैं किसमें से पूछ रही हूँ, इसमें से पूछ रही हूँ, क्या बिलोंग कर रहा है, तो बोलोगे नहीं कर रहा बिलोंग, ठीक है। अगर मैं पूछती हूँ ओ जो है क्या इसमें से बिलोंग कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे, ये बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये होगी बिलोंग्स टू का ये साइन होती है, ठीक है। अगर बिलोंग कर रहा है तो आप ये वाली साइन लगाओगे, नहीं बिलोंग कर रहा है तो ये वाली साइन लगाओगे। तो आप ऐसे लिख दोगे कि ओ बिलोंग्स टू बी, ठीक है, एंड के डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ठीक है। के जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है इसमें से, और ओ जो है वो बिलोंग कर रहा है इसमें से। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक करवाने से पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, रियल नंबर बता देती हूँ, फिर आपको उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करवाऊंगी। तो रियल नंबर कैसे कैसे होते हैं वो बताती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है मैथमेटिकल इन सेट।
तो मैथमेटिकल सेट्स के पहले हम रियल नंबर को समझ लेते हैं। रियल नंबर को समझ लेते हैं। रियल नंबर 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है। एक फर्स्ट क्या होता है? विद डेसिमल, ठीक है। और सेकंड क्या होता है? विदाउट डेसिमल। विदाउट डेसिमल को हम इंटीजर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीजर्स। तो पहले हम विद डेसिमल को देख लेते हैं। तो विद डेसिमल को देख लेते हैं हम पहले। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ विद डेसिमल, ठीक है। क्योंकि डायग्राम मैं दोनों का अगर बनाती हूँ तो इधर बनेगा नहीं, इसका ही बन जाएगा। तो पहले विद का बता देती हूँ, फिर उसका बता दूंगी। विद डेसिमल। विद डेसिमल 3 टाइप्स की होती है। कितनी टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट तो ऐसा होता है कि 1.134 खत्म हो गया, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग। क्या कहते हैं इसको गाइस? क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, पढ़ के आए होगे 11th क्लास में, ठीक है। तो ये टर्मिनेटिंग कहते हैं। और कुछ ऐसे हो जाते हैं 1.232323, मतलब क्या होती है? ये बार बार रिपीट होती रहती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। इसको गाइस क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब इसमें रिपीटिंग होती है। रिपीटिंग होती है, ठीक है। जिसमें रिपीटेशन होती है, बार बार वही रिपीटेशन हो रही है ना, तो इसको नॉन टर्मिनेटिंग या रैकरिंग भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रैकरिंग भी कहते हैं। और एक और है 1.23468901 ऐसे से चलता जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग ही तो कहते हैं। इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग इसको भी कहते हैं, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। इसमें नॉन रिपीटिंग होती है। क्या है? इसमें रिपीटिंग नहीं हो रही। इसको हम क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, बट इसमें रिपीटिंग नहीं है, तो नॉन रिपीटिंग, ठीक है। और इसको हम कहते हैं इरैशनल नंबर। इसको कौन सा नंबर कहते हैं? इरैशनल नंबर। और इन दोनों को गाइस क्या कहते हैं? इन दोनों को हम कहते हैं रैशनल नंबर। इन दोनों को हम कहते हैं रैशनल नंबर, ठीक है। बट रैशनल नंबर में क्या है? रैशनल नंबर में है, इसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखते हैं। इसके कौन से फॉर्म में लिखते हैं? P अपॉन Q के फॉर्म में लिखते हैं। बट Q डज नॉट इक्वल्स टू 0। Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। Where P and Q are both integers. Are both integer, ठीक है। ये both क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। और all integers are rational number। जितने भी इंटीजर्स हैं वो कौन से नंबर होंगे? रैशनल नंबर होंगे। तो यहां पे मैं आपको ऐसे करके लिख देती हूँ, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर।
सॉरी, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। ठीक है, तो गाइज ये तो आपको समझ में आ गया होगा। विद डेसिमल वाला बताया मैंने आपको। अब क्या बताती हूँ, विदाउट डेसिमल वाला बताती हूँ। विदाउट डेसिमल वाला हम देखते हैं। अब यहाँ पे विदाउट डेसिमल वाला देख लेते हैं। ठीक है, विदाउट डेसिमल वाले को हम क्या कहते थे, इंटीजर्स भी कहते थे, मतलब कहते हैं। विदाउट डेसिमल वाले को क्या कहते हैं, इंटीजर्स भी कहते हैं। तो ये होता है, बताती हूँ, एक मिनट। ये होता है माइनस से तो स्टार्ट होता है और ये प्लस तक जाता है, मतलब माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होकर प्लस इंफिनिटी तक जाता है। ओके, अब देखो गाइस, अब ये जो है इसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव इंटीजर। इसको क्या कहते हैं गाइस, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स को हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं और काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। हम 1 से ही काउंटिंग करते हैं ना, तो इसको हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स जो है उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, और दूसरा क्या कहते हैं, काउंटिंग। अगर जीरो से लेकर ये सारी चीज होगी, 0 1 2 3 4 5 6, तो ये कौन से नंबर होते हैं, इसको कहते हैं होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर होते हैं। तो इसमें पता है क्या होता है, इसमें होता है 0 प्लस पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, इसमें होता है पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो इसको तो ये सारी चीजें कहते हैं। 1 से स्टार्ट होता है तो उसको हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स को हम नेचुरल नंबर कहते हैं और उसी को काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। ठीक है, अगर 0 1 2 3 4 5 6 मतलब जो इन्फिनिटी तक जा रही है, प्लस इन्फिनिटी तक, उसको क्या कहते हैं, उसको हम होल नंबर कहते हैं। होल नंबर में 0 प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स आ गई, और जो ये -3 -2 -1 -4 ये जो सारी है, इसको हम नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। कौन से इंटीजर्स कहते हैं इसको, नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो आपको आया। अब इसी के बेस पे हम कौन सी क्या करते हैं, मैथमेटिकल सेट्स। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ मैथमेटिकल सेट्स बताती हूँ। मैथमेटिकल सेट्स, मैथमेटिकल सेट्स में सबसे फर्स्ट होता है नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को। और सेट ऑफ इंटीजर, सेकंड क्या आ गया, सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स को हम जेड से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं, और जेड को हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आ जाता है सेट ऑफ
होल नंबर। क्या आ जाता है? सेट ऑफ होल नंबर। सेट ऑफ होल नंबर को हम W से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? W से। और इसको भी हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। 0 1 2 3 ये आ गया। और नेक्स्ट है, आप क्या कह सकते हो? सेट ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, सेट ऑफ रैशनल नंबर को हम क्या कर सकते हैं? सॉरी, सेट ऑफ रैशनल नंबर। सेट ऑफ रैशनल नंबर है इसको गाइज हम Q से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? Q से डिनोट करते हैं। और इसको हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। नेक्स्ट है सेट ऑफ इरेशनल नंबर। सॉरी, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, और इसको हम T से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? R से करते हैं। ओके। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। मैंने आपको बताया था कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स को क्या कहते हैं? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स को हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। Z ऊपर प्लस आ जाएगा। तो इसको हम 1 से, मतलब इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5, तो ये इंफिनिटी तक जा रहा है, तो इसको हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। अब सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर में जहां पे प्लस का साइन लगा है पॉजिटिव में, यहाँ पे तो नेगेटिव लगा दो। सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। तो उसको हम R प्लस से करते हैं। ठीक है, सेट ऑफ पॉजिटिव, सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, उसको हम Q प्लस से करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी है ये आप मुझे कमेंट करके बताएं, और आप अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे उनकी भी मदद हो सके। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।